स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम लोग देख लेते किन किन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है। दूसरा जानेंगे कि यहाँ पे फॉर्म कब से कब तक फिलअप किए जाएंगे। थर्ड जो जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। फोर्थ जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सिंपल ग्रेजुएशन है या कुछ इसके अलावा भी एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। पांचवा एग्जाम पैटर्न का हमने बात कर ली। उसके अलावा जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, इससे जानेंगे। और छठा जानेंगे इससे संबंधित अन्य पॉइंट जैसे परीक्षा कब होगी, तैयारी कैसे करना है। सभी पॉइंट्स को एक एक करके बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एईडीओ से संबंधित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित सभी पॉइंट्स इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये वैकेंसी जो आई है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बिहार में 10 पंचायत पे जो नियमावली तैयार किया गया है कि 10 पंचायत पे एक एईडीओ का किया जाएगा और उसके बाद इन्हीं को प्रमोट करके हमने बहुत और बताया बीईओ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर बनाया जाएगा। फिर इनका प्रमोशन होगा तो इन्हें डीईओ बनाया जाएगा। जो डीईओ पोस्ट हो जाए बीपीएससी के माध्यम से लेवल 9 का पोस्ट के माध्यम से इनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। क्योंकि ये पोस्ट जो है कहीं ना कहीं स्कूल की निगरानी यानी कि जो स्कूल में क्या जो मिड डे मील का काम हो रहा है, पंचायत स्तर पर जितने भी स्कूल है उनकी देखभाल करने के लिए एक एईडीओ की नियुक्ति की जा रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिएगा इसका सबसे बड़ी खामी ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या किया गया, इनकी सैलरी को जो है बहुत कम दिया गया। नाम पदाधिकारी का और सैलरी जो है क्लर्क लेवल से भी कम का दिया जा रहा है। और ऐसे में आप सभी को पता होगा कि बिहार में हो या कहीं भी जब आपकी सैलरी कम होती है तो आपके जो पोस्ट का रुतबा भी कम हो जाता है। तो वैसे में क्या लगता है कि टीचर का अगर देखा जाए, इनकी सैलरी अगर देखा जाए तो टीचर से भी कम है। जो बीपीएससी के माध्यम से टीचर चयनित करके जा रहे हैं उनसे माध्यम से भी सैलरी इनका कम है। तो क्या टीचर इनकी बात को वैल्यू कर सकेंगे? तो कहीं ना कहीं एक टकराहट को जन्म देगा। तो जो नियमावली जब तैयार किया गया था तो कहीं ना कहीं इन्हें जो एक लेवल अपर आपको टीचर से रखना था ताकि टीचर इनके बात को वैल्यू कर सके और ये टीचर पे कंट्रोल कर सके। तो ये सबसे बड़ी खामी थी नियमावली की। ये हमको लगा कि आपको बता देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि इनकी सैलरी टीचर से भी कम है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि कुल कितने पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो ये 935 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। 935 यहाँ पे देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 87/2025 है। यहाँ पे देख सकते हैं 935 पद है और जो 35% आरक्षण जो है ये देख सकते हैं महिलाओं के लिए टोटल कितने 319 सीट हो जाता है। और इसका 35% आरक्षण का लाभ जो है केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा, ऐसा आप सभी को पता होगा 35% आरक्षण आने के बाद से। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो सीट का इस तरीके का है। जनरल का 374 सीट होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 93 सीट, एससी के लिए 150 सीट है, एसटी के लिए बहुत कम सीट है 10, ईबीसी के लिए 168 सीट है। उसके बाद बीसी के लिए देखा जाए तो 112 सीट है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 28 सीट है। तो इस प्रकार टोटल 935 पदों में 319 पद जो हैं आपके महिलाओं के लिए और 19 पद जो हैं आपके देख सकते हैं ये स्वतंत्रता सेनानी के नातिन पोता पोती के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वेतनमान की अभी हमने बात किया कि ये वेतन जो है नाम पदाधिकारी दिया गया और सैलरी जो है कहीं ना कहीं क्लर्क से भी कम है और टीचर से कम है। तो इसका सबसे बेहतर ये होता कि इन्हें एक लेवल अपर रखा जाता, क्योंकि यहाँ सिलेबस में जो है टीचर से ज़्यादा आपको एग्जाम फाइट करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएस में आपको टीचर में क्या है, आपके जो है जीएस के प्रश्न हैं, उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस के भी शब्द है। उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ रीजनिंग सब कुछ है। यानी एग्जाम कहीं ना कहीं टीचर से भी टफ है और सैलरी उनसे कम दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विचित्र विडंबना है। तो ये जो बनाया गया कहीं ना कहीं जो ये नियमावली बनाई गई थी, ये नियमावली बहुत गलत तरीके से बनाया गया था। इसमें इन्हें एक जो है कम से कम टीचर से अपर लेवल पर रखना चाहिए ताकि जो है जिस उद्देश्य के लिए इसे लाया गया था उसमें ये सही ढंग से काम किया। लेकिन बिहार हो या भारत में इस तरीके का खामी चलते ही रहता है कि ऐसे पोस्ट क्रिएट कर दिए जाते हैं लेकिन उन्हें जो उस तरीके का महत्व या उस तरीके का रुतबा नहीं दिया जाता जिस चीज़ के लिए इन्हें लाया जाए। अगर इन्हें एक्चुअल में सही तरीके का पावर दिया जाता तो जिस उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है स्कूल की निगरानी के लिए, तो ये बेहतर काम कर सकती थी। क्योंकि इनके पास टीचर से कम सैलरी होगी, टीचर से कम रुतबा होगा तो टीचर इनकी बात को वैल्यू ही नहीं देंगे। तो क्या जिस उद्देश्य के लिए लाया गया उस पर काम करेगा? तो बहुत मुश्किल होने वाली है स्थिति। इनका वेतनमान लेवल 5 का है और मूल वेतन है 29,200
और बताया जा रहा है इसमें सरकार के द्वारा जो भी अन्य लाभ होता है उसको बढ़ाया जा सकता है समय समय पे। जो एलिजिबिलिटी है आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए या इसके समकक्ष, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, बीटेक हो, बीईओ हो, कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो सभी इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम एज की बात किया जाए तो मिनिमम एज जो आपके होने वाले हैं ये मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो है जनरल पुरुष के लिए 37, जनरल महिला के लिए 40, SC ST के लिए 42 वर्ष है। और ध्यान रखिएगा EBC के लिए भी आपके जो हैं आपकी जो दिया गया है यहाँ पे 40 वर्ष है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि आपको इसमें भी आपके 5 अवसर दिए जाएंगे, जैसे टीचर वाले सब में दिए जाते हैं कि 5 बार, उसी तरीके से इसमें 5 दिया गया है। बताया जा रहा है यहाँ पे सारी चीज़ को जो है कि सिविल सेवा के लिए जो बताया जा रहा है कि आपके जो यहाँ पे जो है 5 वर्ष के जो होता है 5 अटेम्प्ट के बाद अवसर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है चयन प्रक्रिया की बात हम लोग कर लेते हैं एक एक पॉइंट करके। यहाँ पे जो है जो एज में जो दिव्यांग वाले हैं उन्हें बताया गया है कि 10 वर्ष का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, ये बहुत पहले नियमावली में क्लियर कर दिया गया था कि आपको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और जो BPSC का जो पैटर्न है कि 40% लाने पड़ते हैं जनरल कैटेगरी के, BC वाले को 36.5% ये मिनिमम नंबर, और EBC 34% और बाद बाकी SC ST और ये महिला के लिए 32% लाने होते हैं। अब देख लेते हैं ये सिलेबस है आपके जो है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये आपके सिलेबस हैं ये EDO के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के। यहाँ पे 3 पार्ट होने वाले हैं, 3 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जो होगा सामान्य भाषा का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होने वाले हैं। इंग्लिश का वेटेज होगा 30 और जो है आपके हिंदी होंगे 70, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटा का एग्जाम होगा और इसमें 30% नंबर लाने ज़रूरी होंगे। जो उसके अलावा दूसरा पेपर जो होगा आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, यानी कि जो GS के पेपर होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया गया जनरल जो एप्टीट्यूड होता है उसको देखेंगे क्या क्या उसका सिलेबस है। ये भी 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का होगा और 100 मार्क्स। देख सकते हैं टीचर में इस तरीके का नहीं है, लेकिन सैलरी टीचर से कम दिया जा रहा है, आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। और कार्य भी ज़्यादा है और सैलरी भी कम दिया जा रहा है, तो नाम सिर्फ नाम का पदाधिकारी है, रुतबा उस तरीके का है भी नहीं। और बात किया जाए यहाँ पे, लेकिन एक पॉइंट है कि एक लेवल के बाद जब आपका प्रमोशन BEO में होगा तो फिर बहुत अलग वैल्यू हो जाता है इस पोस्ट का। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा, यानी कि तीनों में आपको जो है नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो GS में है आपके जो क्वालिफाइंग जो है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें प्रत्येक में से 30% लाना अनिवार्य होगा, जिसमें से प्रत्येक में, यानी कि जो आपके 30 नंबर के अंग्रेजी है तो उसका 30% यानी 9 नंबर, और 70 में 30 जो है आपके जो भी हो जाते हैं 21 नंबर लाने अनिवार्य होंगे। उसके अलावा बात किया जाए सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होगा तो फिर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बताया जाए सामान्य भाषा में जो किस प्रकार के प्रश्न आपके दिया जा रहा है कि अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न जो अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की साझेदारी की जाँच की जाएगी। उसके लिए समान अध्ययन में जो आपके प्रश्न होंगे ये आपके जनरल स्टडीज जैसे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, आज़ादी के पश्चात बिहार का योगदान, अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सबसे सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल नेशनल, भारत का इतिहास, बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, इंपॉर्टेंट नदियाँ, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हैं। और इस चीज़ की तैयारी GS की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। अभी बिहार SSC फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं, उनमें हमारे चैनल से GS में काफ़ी प्रश्न आए थे। बिहार SSC लैब असिस्टेंट के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, TRE 4 के एग्जाम होने वाले हैं। इन सब के लिए अगर GS की तैयारी और करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, खतर भी BPSC को ध्यान में रखते हैं, तो हमारे चैनल पे सभी करंट अफेयर्स की तैयारी करा दी गई। जनवरी से जून तक आप जाकर देख सकते हैं। जो सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं रीजनिंग और मैथ दोनों हैं, यहाँ पे मैथ प्लस रीजनिंग दोनों है। मैथ में आपके दे दिए गए हैं दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय, प्रतिशत, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, लाभ हानि। और रीजनिंग में आपका जो है सादृश्य, समानता, स्थान यानी सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीरीज हो गया, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, अवलोकन, गैर शाब्दिक श्रृंखलन, कूट लेखन, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, वेन डायग्राम, अंक गणितीय तर्क, ये सारी चीज़ें आपको दिए जाएंगे। तो सिलेबस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में 3 पेपर होंगे। एक पेपर 100 नंबर का होगा, हिंदी और इंग्लिश
100 नंबर के होंगे। क्वालिफाइंग करना दोनों में अलग अलग आवश्यक होगा। सामान्य जो जीएस के होंगे 100 प्रश्न होंगे 2 घंटा का, और जो सामान्य योग्यता वाले यानी कि मैथ और रीजनिंग 100 प्रश्न के होंगे 2 घंटा के, और सभी में नेगेटिव मार्किंग है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात किया जाए कि आरक्षण का जो व्यवस्था जो राज्य में प्रचलित रहेगा नियम के कानून के अनुसार उसी को दिया जाएगा, और आरक्षण के लाभ के लिए आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, उस पॉइंट को भी देखेंगे। यहाँ पे आरक्षण लेने के लिए ध्यान रखिएगा जो SC ST कैटेगरी से संबंधित है उनको चाहिए जाति प्रमाण पत्र और जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। SC ST वाले के लिए 2 चाहिए, जाति और जो है अस्थायी निवास प्रमाण। वहीं BC और EBC के लिए चाहिए आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं अंचलाधिकारी यानी RO लेवल का जो बना रहता है आपके पास रहना चाहिए, NCL बना होना चाहिए, और जो है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और EWS वाले में EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया गया अंचला अधिकारी के पास से आपके पास का बना होना चाहिए RO लेवल का, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो शादीशुदा महिला हैं उन्हें जो है आरक्षण का लाभ जो है किससे होना चाहिए, बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पिता के नाम से बनवाना होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये रिजर्व कैटेगरी किस तरीके की बातें की गई हैं। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है जिसके बिना फॉर्म भी नहीं फिलअप कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप कि क्या क्या लग रहे हैं। तो पहला नंबर जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यानी कि जन्म तिथि के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पता चले। दूसरा नंबर है कि आपके पास स्नातक, चूँकि एलिजिबिलिटी स्नातक है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का आपके पास दोनों पॉइंट देखिए 2 और 3 नंबर, स्नातक का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट या आपके पास जो होता है मार्कशीट होना चाहिए। किन्हीं के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद बात कर सकते हैं कि जो आरक्षण के लिए SC ST OBC के लिए हमने बात की डोमिसाइल प्लस में आपके जाति प्रमाण पत्र चाहिए। EBC वाले और BC वाले को जो है नॉन क्रीमिलियर और डोमिसाइल चाहिए, और EWS वाले को EWS सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ को लगभग पॉइंट 6 तक हमने क्लियर कर दिया। जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नाती पोता पोती है उसके सब आपको चाहिए। दिव्यांग वाले को दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसको श्रुति लेखन की आवश्यकता है वो आपको निर्गत होना चाहिए कि हाँ ये इनको आवश्यक है, वो सारी चीज़ें। जिनको एज में छूट चाहिए उनको एज सर्टिफिकेट चाहिए। जो काम कर रहे हैं तो उन्हें NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाल का फ़ोटो खींचा होना चाहिए। उसके बाद जो है फ़ोटो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर ID कार्ड हो। लिखित परीक्षा के हेतु जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताया जाए। उपयुक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीज़ें जो है 16 पॉइंट दिया गया, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस पॉइंट एडमिट कार्ड भी आपको मांग लिया जाता है, उस वक्त ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। अब बात किया जाए कि शुल्क क्या है, तो शुल्क इसमें दिया गया है कि आपके जो है जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया था कि कितना 100 रुपये लगेंगे, तो इसमें भी 100 रुपये लगेंगे ही। तो यानी कि 100 रुपये देने होंगे, चाहे वो महिला हो या फिर मेल या फीमेल दोनों कोई भी कैटेगरी से हो तो उन्हें 100 रुपये देने होंगे। फॉर्म फिलअप के लिए बात किया जाए तो इसका जो है आपके जो है 27 अगस्त से 26 सितंबर तक ये आपके इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ये जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो पहले BPSC उसको जो है बाई पोस्ट मंगा लेता था, तो क्या इसको बाई पोस्ट भेजने की आवश्यकता है या नहीं है। तो इस पॉइंट को क्लियर लिखा गया है कि जो है इस डॉक्यूमेंट्स को जो है कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको ये मांगा जाएगा, तो उस वक्त आपको लेकर जाना होगा, तब तक के लिए आपको इसको सुरक्षित रखना होगा। तो यानी कि जो आप हार्ड कॉपी को जो है आयोग के कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप अपने पास रखेंगे और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उस वक्त आपको ये देने होंगे। उसके अलावा OTR का प्रोसेस किस तरीके से, ये सारी प्रोसेस जो है फॉर्म फिलअप के बारे में बताएगा। तो हमने एक एक पॉइंट को इसमें देख लिया कि कुल कितने पद है, तो 935 पदों के लिए आए हैं। जो फॉर्म फिलअप कब से किया जा रहा है उस पॉइंट को भी हमने देख लिया। तैयारी कैसे करना है, तो GS और करंट अफेयर्स के लिए आप चाहे तो हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। GS की तैयारी और करंट अफेयर्स स्पेशली किए जा रहे, इंडियन पॉलिटी के क्लासेस हुई है, साइंस की कुछ क्लासेस हुई, बिहार ज्योग्राफी के काफ़ी क्लासेस हुई, इंडियन पॉलिटी के भी क्लासेस हुई हैं। अब बात किया जाए, एक बात था कि परीक्षा के बारे में हमने बताया कि परीक्षा का आयोजन कब होगा, क्या ये चुनाव से पहले होगा या नहीं। तो परीक्षा चुनाव से पहले ना के बराबर होने की संभावना, क्योंकि आपके सितंबर तक फॉर्म ही फिलअप किए जाएंगे। तो जहाँ तक चांस है बहुत कम, 5 से 10% चांस है कि आपके चुनाव से पहले हो जाए।
क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की जो बताया जा रहा है कि 28 से 30 नवंबर को आपकी ये एग्ज़ाम होने वाले थे। मे भी आपके उसी बीच में आपके एग्ज़ाम भी नवंबर में भी कराए जा सकते हैं या दिसंबर में भी कराए जा सकते हैं, यानी कि चुनाव के बाद होने की ज़्यादा चांसेस है, चुनाव से पहले होने की संभावना ना के बराबर है। 5 से 10% आप मान सकते हैं कि हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि चुनाव के बाद आपके ये एग्ज़ाम होंगे। उसके अलावा एक एक पॉइंट को हमने सिलेबस क्या है उस सिलेबस को भी हमने बता दिया, और जो एज रिलैक्सेशन का बात हमने सारे चीज़ को पॉइंट पे क्लियर कर दिया कि एज से संबंधित तो एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप चाहे तो इसमें ज़रूर कर सकते हैं, आपके सभी पॉइंट को क्लियर कर दिया जाएगा कि आपके क्या क्या जो दिक्कत है। बिहार जो बीपीएससी के द्वारा एडीओ की वैकेंसी है इसके सभी पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी प्रकार के अगर वीडियो के लिए और तैयारी करना चाहते हैं जीएस के, तो आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।